ध्यान से सुनिए ध्यानचंद के 15 ऐसे ग्राउंड जीरो फैक्ट्स जिन्होंने भारत में हॉकी को एक मुकाम दिया। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ग्राउंड जीरो फैक्ट्स वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, गॉड ऑफ हॉकी। गूगल पर गॉड ऑफ हॉकी टाइप करने पर पहला नाम ध्यानचंद का आता है। आपको बता दें, वेना के एक स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्ति लगाई गई थी। हर हाथ में हॉकी स्टिक थामे हुए दिखाया गया था, मानो वो कोई देवता हूँ। फैक्ट नंबर 2, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार मेजर के रूप में कार्यरत थे। इनकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, ध्यानचंद के नाम पढ़ने का रहस्य। ध्यानचंद एक्चुअली में उनका नाम ध्यान सिंह है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी को बतौर सिपाही ज्वाइन किया था। तब उनकी सैलरी मात्र 12 रुपए प्रति महीना थी और उन्हीं के यूनिट में मेजर तिवारी से प्रेरित होकर हॉकी में अपनी रुचि बढ़ाई और दिन में काम करते थे, मूनलाइट में हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे। इस वजह से उनके साथी उन्हें ध्यानचंद बुलाया करते थे और वक्त के साथ ध्यानचंद पड़ गया। फैक्ट नंबर 4, हॉकी का जादूगर। 1924 में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट झेलम, जो अब पाकिस्तान में खेला जा रहा था, जिसमें ध्यानचंद की टीम 2-0 से हार रही थी और अंत में 4 मिनट में ध्यानचंद ने ऐसा जादू स्टिक चलाना शुरू किया कि 3 गोल ओपोनेंट पर ताबड़तोड़ दाग दिए और 3-2 से जीत गए। तब से उनका नाम हॉकी का जादूगर पड़ गया। फैक्ट नंबर 5, भारत का हॉकी में ओलंपिक का पहला मेडल। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। उस वक्त इंडियन हॉकी टीम का कहर इस प्रकार था, जहां दूसरी टीम 1 या 2 गोल का डिफरेंस होता था, वहीं इंडियन हॉकी टीम का 5 से 10 गोल्स के डिफरेंस से जीत जाती थी। भारत ने नीदरलैंड के अपने ही होमलैंड पर उनको हराकर हॉकी का पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था। फैक्ट नंबर 6, गुलाम देश में उधार से ओलंपिक मेडल तक। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक। उस वक्त इंडियन ब्रिटिश के अधीन था। ब्रिटिशर्स को इंडियन हॉकी टीम को ओलंपिक भेजना वेस्ट ऑफ टाइम और मनी लगता था। इंडियन हॉकी टीम ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भाग लिया और यूएसए के खिलाफ फाइनल में 24-0 गोल मारकर रिकॉर्ड बनाया, जो 2003 तक बना हुआ था। ग्राउंड जीरो फैक्ट ये है कि ओलंपिक गोल्ड जीतकर भी बैंक का लोन नहीं चुका पाई थी इंडियन हॉकी टीम। फैक्ट नंबर 7, 1936 में ध्यानचंद को हिटलर का सौदा। 1936 बर्लिन जर्मन ओलंपिक। जर्मनी में हर जगह एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें ध्यानचंद को हॉकी का मैजिशियन कहा गया था। उस ओलंपिक में फाइनल, जो कि जर्मनी और इंडिया के बीच 15 अगस्त 1936 को खेला गया था। ग्राउंड जीरो फैक्ट यह है कि फर्स्ट हाफ में इंडिया 1-0 से बढ़त थी। दूसरे हाफ से पहले जर्मन एक्सपर्ट ने ग्राउंड को इतना गीला कर दिया ताकि इंडियन टीम अपने सस्ते शू से अच्छा न खेल पाए। ध्यानचंद ने शू निकालकर फेंक दिया और एक के बाद एक 6 गोल दागे। जर्मन इतना रफ खेलना शुरू किए कि ध्यानचंद को स्टिक मारी, जिससे उनके दांत भी टूट गए। लेकिन ध्यानचंद वापस खेलने उतरे और डी तक बॉल ले जाकर वापस बैक पास कर दिया करते थे। जर्मनी को 8 गोल से हराया। हिटलर इतना खफा हुआ कि वो ग्राउंड छोड़कर चला गया, लेकिन ध्यानचंद से इतना इम्प्रेस हुआ कि अगले दिन ध्यानचंद से मिलकर उन्हें जर्मन आर्मी में कर्नल की पोस्ट से ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया और जर्मनी के टीम से खेलने के संग रेस्पेक्ट, मनी और फेम का लालच भी दिया, जिस पर ध्यानचंद इस संसार के सबसे तानाशाह शासन को साफ मना कर दिए। उस भारत के लिए जो शायद ही कभी आजाद होता, ऐसे भारत के लिए जिसने ओलंपिक भेजना भी वेस्ट ऑफ मनी और टाइम समझता था, और ऐसे भारत के लिए शायद भविष्य में उन्हें भारत रत्न से अब तक नवाजा नहीं गया। फैक्ट नंबर 8, ध्यानचंद की स्टिक को तोड़ा जाना। पोलैंड में गेम के दौरान उनकी स्टिक को तोड़ा गया, इस संदेह पर कि कहीं उनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगा। जापानीज खिलाड़ियों को भी यह संदेह था कि उनकी स्टिक में ग्लू लगा होगा, लेकिन ये ध्यानचंद की प्रैक्टिस थी जिसने वो इतने स्किल्ड बने। आइए सुनते हैं पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह क्या कहते हैं उनके स्टिक के बारे में। अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है, उसको कोई तकलीफ ना हो। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी।
फैक्ट नंबर 9, क्या कहते हैं एक लीजेंड दूसरे लीजेंड से? क्रिकेट के लीजेंड कहे जाने वाले सर डैन ब्रैडमैन ने हॉकी के लीजेंड ध्यानचंद के बारे में ये कहा कि ध्यानचंद गोल भी ऐसे मारते हैं जैसे क्रिकेट में रन स्कोर किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, हॉकी फील्ड और चेस बोर्ड। हॉकी वर्ल्ड के एक अंक में ये लिखा गया है कि ध्यानचंद तेज नहीं दौड़ते थे, लेकिन गैप को बहुत अच्छे से पहचानते थे और डी के अंदर उनका स्टिक इतना तेज चलता था कि वर्ल्ड का बेहतरीन गोलकीपर को भी मौका नहीं मिलता था। उनके साथ खेले केशव दत्ता का कहना है कि ध्यानचंद हॉकी के मैदान को ऐसे देखते थे जैसे चेस का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उन्हें अपने साथी को बिना देखे जान लेते थे कि ग्राउंड में वो किस तरफ मूव कर रहा है। फैक्ट नंबर 11, ध्यानचंद काफी सौम्य व्यक्ति थे। आइए जानते हैं उनकी पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी द्वारा कही गई एक दिलचस्प किस्सा। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए, तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। फैक्ट नंबर 12, ध्यानचंद ने 1928 के पहले ओलंपिक मैच में ही 3 गोल मारे। ओलंपिक में 35 गोल मारे और इंटरनेशनल मैच में 400 गोल से ज्यादा मारे। सब मिलाकर 1000 से ज्यादा गोल उन्होंने मारे थे। 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फैक्ट नंबर 13, रिसेंटली गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स का हाईएस्ट अवार्ड होता था, उसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। हालांकि एक अवार्ड और है जो ध्यानचंद पर रखा गया था, जिसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। फैक्ट नंबर 14, अपने खेल के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनका सिपाही से प्रमोशन होता रहा और अंत में मेजर बन गए, मेजर ध्यानचंद। फैक्ट नंबर 15, 3 गोल्ड मेडल देने के बाद में वो 1948 में रिटायर्ड हो गए। उन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना भी पड़ा था और अंत में पैसों के अभाव के कारण वे लिवर के कैंसर का इलाज नहीं करवा पाए और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में मेजर ध्यानचंद, हॉकी के लीजेंड, इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसमें कोई शक नहीं कि मेजर ध्यानचंद के बाद हॉकी में ना कोई और हुआ है और शायद ही कोई होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।